की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो उद्देश्य है, जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि कल हिसार के एयरपोर्ट के पास के मैदान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिसार की भूमि पर आ रहे हैं। कल उनकी चुनावी रैली जो है वो तीसरी चुनावी रैली का उनका जो है प्रयोजन है और हिसार में 23 विधानसभाओं के जो हमारे प्रत्याशी हैं, 23 विधानसभाओं के जो हमारे नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो सभी प्रत्याशी वहाँ पर उपस्थित होंगे और 23 विधानसभाओं की जनता से रूबरू होंगे। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जब हमारे खुद के क्षेत्र में, होम डिस्ट्रिक्ट में देश के सबसे बड़े महान नेता, मैं कहूँगी कि विश्व में आज एक ही नेता का डंका है, वो है नरेंद्र मोदी जी, वो पधार रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का मौका है ये एक हरियाणवी एक के साथ, जिसमें हमने क्षेत्रवाद का भेद मिटाया, जिसमें हमने परिवारवाद का भेद मिटाया, जिसमें हमने उन विधानसभाओं पर भी काम करने का काम किया जहां पर हमारे विपक्ष के विधायक थे। हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, चाहे वो माननीय मनोहर लाल जी का नेतृत्व था और चाहे वो नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मोटिवेशन से हमने इस बात के भेद को मिटा दिया कि विपक्ष की विधानसभा में ग्रांट नहीं मिलेगी, ना केंद्र से ना ऐसे दुनिया के ताकतवर नेता हिसार के अंदर कल 1 बजे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नज़दीक के खेल मैदान में एक सभा को संबोधित करने आ रहे हैं और मैं सभा से पूर्व दावा करता हूं, इस 1 दशक की, इन 10 वर्षों की सबसे बड़ी सभा होने वाली है। 50,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है और उसके साथ ही खड़े होने का स्पेस छोड़ा गया है ताकि संख्या बढ़ जाए तो लोग खड़े होकर भी अपने महबूब नेता को सुन सकें। जिस बिंदु को नेहा जी ने छुआ, मुझे तो आश्चर्य है कि असंध के जो प्रत्याशी है वो इतने प्रिय क्यों हैं राहुल जी को कि वहाँ से अपने इस हरियाणा विधानसभा के चुनाव का आगाज वो करते हैं और उनके मुंह से जब ये बात निकलती है कि मैं अपना घर भरूंगा और फिर अपनों का घर भरूंगा, और उसी के 2 दिन बाद यहाँ आना ये सिद्ध करता है कि भ्रष्टाचार के प्रति 100% टॉलरेंस उनकी है, आधार बनेगा। और ये संकल्प पत्र से पहले एक रिपोर्ट कार्ड कोई पार्टी रखे, पहले के संकल्प पत्र, बजट घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे, 187 बजट घोषणा पत्र के वादे, 265 संकल्प पत्र के वादे 2019 के, ये पूरा करके नए संकल्पों के साथ हरियाणा के नवनिर्माण की बात और विकसित हरियाणा की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है। हम एक रीति नीति दर्शन के आधार पर जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस छद्म रूप से जाति पाति की बात करके और लूट खसोट की बात करके और लालच देने के लिए हर अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने वोट, और वो ही नहीं, मैं समझता हूं कि अन्य उम्मीदवारों ने भी जिस प्रकार की बात की, नीरज शर्मा जी ने, कुलदीप शर्मा जी ने, 2 लाख नौकरियां होगी, 2,000 मेरे हिस्से में आएंगे, जो वोट देंगे उनको देंगे। और कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि पूर्व में जिस प्रकार हम लोगों ने आप लोगों को नौकरियां पर्चियां पर दी, उस तरह पर्चियों पर नौकरी देंगे। हरियाणा जब कभी भी सरकार कांग्रेस के पास रही या दूसरे दल के पास रही, जर्जर कानून व्यवस्था के कारण से राजस्थान के लोग भी अछूते नहीं रहे। हांसी ट्रांजिट रूट बन गया था मादक द्रव्यों का। यहाँ गैंग और गैंगस्टर का संरक्षण लोगों के सामने था, सरेआम लूट और की बात चलती थी, दहशतगर्दी का वातावरण था, शांति कायम हुई है। धन्यवाद। देखिए, मैं पिछली 22 तारीख से लगभग यहीं बना हुआ हूँ। मेरे हांसी में भी सतबीर जी, हम लोग लगभग दर्जनों बार मैं आ गया हूँगा, 1 दर्जन बार आ गया हूँगा। यहाँ आमजन से मिलते हैं। लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि कभी हम दुकान खोलकर जब घर से निकलते थे तो बच्चे ये कहते थे कि पापा जल्दी आ जाना, सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। कम से कम आज वो वातावरण इन 10 सालों में कहीं देखने को नहीं मिला। कितनी सीटें दिलवा रहे हैं आप? हरियाणा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा से में,
ये समय बताएगा, समय की धार बताएगी। तो मोदी जी की रैली का समय क्या है साहब का? 1 बजे का है, राइट, सही 1 बजे है कि उसके बाद उनकी 2 रैलियाँ और है अलग अलग महाराष्ट्र में दूसरी जगह पर, इसलिए वो 1 बजे आएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार को खत्म कर दिया, रोजगार जड़ से, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार पहले रोजगार और सरकारी नौकरियां मिला करती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं, नौकरियां हरियाणा में निकलती थी, विज्ञप्ति यहाँ निकलती थी, दलाल राजस्थान में भी घूमते थे बड़े सुपाए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार जिन आधार पर हरियाणा के लोगों को स्वावलंबित बनाने के लिए नायब सिंह सरकार ने काम किया, और अब 5 लाख नौजवानों को 1 साल स्वरोजगार के साथ जोड़ने के साथ साथ 2 लाख सरकारी नौकरियों पर करने की बात की, बेरोजगारी को जड़ मूल से नष्ट करने का संकल्प नायब सरकार का है, जिसको निश्चित तौर पर वो पूरा करेगी। आज कई टुकड़ों में बटी हुई है, और जिस प्रकार की अपमानित भाषा का उपयोग, मैं समझता हूं कि एक महिला का अपमान, जिसको देवी स्वरूपा मानते हुए अभी नवरात्रा में पूजा प्रारंभ करेंगे 4 दिन बाद, और जिस प्रकार जाति सूचक शब्दों से उनको अपमानित किया गया, और उसके बाद भी भूपेंद्र जी का या दूसरे बड़े नेता का बयान नहीं आया, कोई सार्वजनिक माफ़ी नहीं हुई, स्वीकारोक्ति हो गई कि हाँ, हमारी विचार मन की धारा यही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। राजनीति अपनी जगह है, हमारी सामाजिक संस्कृति हमें एक लक्ष्मण रेखा के में बांधती है, उसमें हमारा एक दायरा है सामाजिक संस्कृति का, उससे परे लांघ कर लांछित करने का काम इससे बुरी